80 का दशक हम में से कईयों का एक ऐसा गोल्डन पीरियड था। ये वो दौर था जब आमदनी कम थी लेकिन खुशियाँ ज़्यादा थी, सुविधाएं कम थी लेकिन सुकून ज़्यादा था, परिवार में लड़ाई कम एकता ज़्यादा था, रिश्तेदार भले ही मिलो दूर रहते थे लेकिन रिश्तों में नज़दीकियाँ ज़्यादा थी। मोहल्ले में एक दो घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी लेकिन उसमें रामायण देखने पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। शाम के खाने का पता भले ही ना हो लेकिन घर आया मेहमान भूखे पेट नहीं जाता था। फिर चाहे वो समधी हो या भिखारी बाबा, भूखे को निवाला खिलाना जिम्मेदारी माना जाता था। कहते हैं कि गुजरा जमाना लौट कर नहीं आता, लेकिन कुछ पल के लिए समय में पीछे जाके उन जमाने की यादों को जरूर ताजा कर सकते हैं। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, जहां हमारे महान भारत के इतिहास का एक झलक देखेंगे। 80 के दशक में भारत के ग्रामीण इलाकों में कुछ खास बदलाव नहीं आया था। आज़ादी के 30 साल बाद भी वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ज़्यादातर ग्रामीण परिवार खेती पर ही निर्भर थे। गांव में लोगों के मकान भले ही कच्चे थे लेकिन लोग बड़े सुकून से रहते थे। उस दौर के कच्चे घरों में खिड़की के नाम पर एक बड़ा सा छेद होता था, जहां सूरज की रोशनी घर में पड़ते ही घर पूरा जगमगाने लगता। ग्रामीण बाजारों में लोग छोटी सी दुकान खोल लेते थे, जहां रोज 20-25 रुपए का बिकाना हो जाता था। जिनके पास दुकान का किराया भरने का पैसा नहीं होता था, वे अपने शरीर पर ही सामान लटका कर चलती फिरती दुकान बन जाते थे। ग्रामीण इलाकों में बिजली ना के बराबर थी। गांव के चौराहा में एक स्ट्रीट लाइट लगना भी पंचायत की बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। हर तरफ कच्ची सड़कें थी, जिन पर बैलगाड़ी साइकिल चलाना भी एक अलग ही कला थी और उन्हीं कच्चे सड़कों के कारण बरसात में लोग काफ़ी परेशान होते थे। उस समय लोगों में अपनापन भाईचारा बहुत था, उनमें लालच नाम की चीज ही नहीं थी और देसी खान पान के कारण लोग ज्यादा बीमार भी नहीं पड़ते थे। और अगर कोई बीमार पड़ भी जाए तो गांव के बड़े बुजुर्ग औषधि देकर ठीक कर देते थे। गेहूं घरेलू चक्के में पीसे जाते थे, खाना लकड़ी जलाकर मिट्टी के चूल्हे पर बनता था और चरखा चलाकर कपड़े बुने जाते थे। उस जमाने में ना तो इंटरनेट था और ना ही लोगों को ज्यादा जानकारी। लोगों की दुनिया बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। दिल्ली में रहने वाले शख्स को राजस्थान में रहने वाले लोगों की कुछ खास जानकारी नहीं रहती थी और जो दुनिया की खबरें जानता था उसे गांव में सबसे होशियार माना जाता था। वाकई उस दौर की बात ही अलग थी, क्योंकि तब रिश्तों में प्यार मोहब्बत था, लाज शर्म और लिहाज रखा जाता था। चारों ओर घने जंगल थे और आज की तुलना में लाखों गुना साफ सफाई थी, सड़क पर भी और लोगों के दिलों में भी। सन 1981 में भारत का साक्षरता दर महज 43% था। हालांकि तब लोगों को पढ़ाई की अहमियत समझ में आने लगी थी, इसलिए सुविधाएं न होने के बावजूद बच्चे सरकारी स्कूल या गली मोहल्ले मास्टर के पास पढ़ने जाते थे। कलकत्ता की तस्वीरों में बच्चे धूप में पुराने लकड़ी की खटिया में बैठकर पढ़ते थे। एक दुर्लभ तस्वीर में यूनिफॉर्म पहने स्कूल जाती बच्चियां चूहों को दाना खिलाते नजर आती है। वहीं दीवारों पर अंग्रेजी सिखाने के लिए विज्ञापन लगे होते थे। आज फूड और ग्रोसरी डिलीवरी को टेक्नोलॉजी की उपलब्धि मानी जाती है, पर यह कॉन्सेप्ट सालों पुराना है। रोज सुबह दूध वाले भैया सही समय पर घंटी बजाकर बिना मिलावट के गाय भैंसों का ताज़ा दूध दे जाते थे। शहरों में उस समय हिंदुस्तान अम्बेसडर और पद्मिनी जैसी गाड़ियों का दबदबा था। जिनके पास गाड़ी खरीदने की आमदनी नहीं होते थे, वे अपने साइकिल पर ही सफर किया करते थे। देश विदेश के ब्रांड्स कम थे, इसलिए गर्मी में सड़क किनारे कच्चा सोडा या बड्डा सोडा खूब बिकता था। घर घर में 24 घंटा पानी नहीं आता था। मोहल्ले में हैंडपंप लगे होते थे। सुबह सुबह गली के नुक्कड़ पर दादाजी अखबार लेकर बैठ जाते थे कि देश दुनिया की जानकारी अखबार ही प्रमुख जरिया था। उस दौर में परिवार के सभी लोग छोटे बड़े काम किया करते थे। सिलाई, सब्जी बेचना, पुते पॉलिश करना, टांगा चलाना वगैरह वगैरह। दिखावा का ट्रेंड नहीं था, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस मेहनत से 2 वक्त की रोटी का जरिया था। उस दौर में राजनीति में उथल पुथल, आर्थिक अनिश्चितता और सप्लाई डिमांड के चलते आम चीज़ों में बढ़ोतरी महसूस करी जाती थी। सोने चांदी से लेकर दाल चावल तक दाम लोगों के चर्चे में रहते थे और कम रोजगार में अपना घर चलाना चुनौती से कम नहीं था। गांव का व्यापार। उस दौर में भारत में एक चीज़ बहुत अच्छी थी, वो है सामान के बदले सामान लेना।
इसका इस्तेमाल भारत के गाँव में ज़्यादा देखने को मिलता था। गांव में अगर कोई एक आदमी चावल उगाता था तो वो दूसरे आदमी से चावल के बदले गेहूं लेता था। जो आदमी सब्जी उगाता था उन सब्जियों के बदले फल और गेहूं लेता था। जैसे कि 1 किलो धान के बदले 4 किलो शक्कर, पूरे महीने के अनाज के बदले पूरे महीने की सब्जियां और 5 किलो गेहूं के बदले 5 किलो दाल। इससे फ़ायदा ये होता था कि खाने पीने की हर चीज़ गांव में ही मिल जाती थी और इसके लिए पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं थी। इसलिए गांव में पैसे का चलन बहुत कम था। उस दौर में ज़मीन छोटी हो या बड़ी, ज़्यादातर लोग खेती करना ही पसंद करते थे और भारतीय किसान पसंदीदा फसल थे नील, कॉटन, अफीम, गेहूँ और धान, जिसे अंग्रेज किसानों से कम दाम में खरीदकर विदेश में दोगुनी दामों में बेचते थे। लोग खेती के साथ पशुपालन भी करते थे। जो लोग खेती नहीं करते थे वे अंग्रेजों की फैक्ट्रियां में काम किया करते थे। शाम होते ही सभी अपने घरों में आकर भजन या कीर्तन किया करते थे। फिर लोग रात में जल्दी सो जाया करते और सुबह जल्दी उठकर काम के लिए निकल जाते थे। यही भारत के ज़्यादातर लोगों की नित्यकर्म हुआ करता था। तब लाइट नहीं थी, इसलिए शाम को भजन या ईश्वर पूजा करने में बाधा ना आए इसलिए दिए जलाए जाते थे। कुछ लोग दूसरे काम भी संभालते थे, जैसे कि कुमार, लोहार, कमार, सुदार, धोबी, ये सब। लेकिन जब इनका भी दिन खत्म हो जाता था तब शाम को ये वही नित्यक्रम अपनाते थे। ये तो हुई गांव की बात। उस समय इतने गांव थे कि भारत को गांव ही रिप्रेजेंट करते थे। शहर बहुत कम हुआ करते थे और शहर की बात करें तो ज़्यादातर लोग मिलों में मजदूरी का काम किया करते थे। उस समय लोगों का काम बहुत मेहनत का होता था, क्योंकि उस समय ना तो बिजली थी और ना ही आज की कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी। भारत में बिजली 1880 में आई थी, लेकिन भारत के गांव-गांव में बिजली पहुंचने में सालों बीत गए। एक डाटा के अनुसार सन 1800 के आसपास एक यूरोपियन की सैलरी हुआ करती थी 40 पाउंड और वहीं एक आम इंडियन की तनख्वाह उससे 40 गुना कम थी। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारतीय किसान की क्या आय रही होगी। ऊपर से किसान हर साल बाढ़, सूखे और लगान का भी मार झेलते थे। उस समय कुछ भारतीय इस फिराक में रहते थे कि कैसे करके अंग्रेजों के साथ उनकी दोस्ती हो जाए, पर कुछ भारतीय अपने सूझबूझ से ठीक ठाक पैसे कमा लेते थे।